कुछ लोगों ने आपको ये बताया होगा कि आश्रम में अगले 3-4 दिनों में क्या क्या होगा। दूसरे दिन से आपका प्रशिक्षण शुरू हुआ होगा, जिसमें आपको जन स्वराज के बारे में बताया गया और ज़्यादातर समय आपको 2 चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे आप YouTube पर अपना दुकान खोल सकते हैं। YouTube चैनल क्या है? YouTube पर अपना दुकान खोलना है और कैसे घर बैठे फोन के जरिए, जो हाथ में आपके फोन है आप लोग उठाए हैं, इस फोन के माध्यम से कैसे आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवन में कभी आपको 2-4, 5,000, 6,000, 8,000 रुपया के लिए जीवन में कभी आपको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप आए हैं, बहुत सारे लोग बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग जन स्वराज और राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आप लोग वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं। जो नेता आता है यही कहता है भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब तुम्हारा काम हो जाएगा। आपके बाप दादा भी सुने, हम लोग के बाप दादा सुने, वोट दिए 50 साल से। अभी भाई साहब मधुबनी का कहानी सुना रहे थे, तो नेता का काम है भैया आया, बड़ा बड़ा बोला, आप सुने, झंडा उठाए, वोट दिए, भगा गए, फिर नेता बन गया, आप जहाँ थे वहीं रह गए। तो आप यहाँ आए हैं, अपने दोस्त मित्र परिवार वालों को बताए होंगे भैया हम जन स्वराज में जा रहे हैं वहाँ आश्रम पर। वो लोग बता रहा है कि कोई प्रशिक्षण चल रहा है। बहुत सारा घर वाला दोस्त ये सब भी बोला होगा घर कि भाई कहाँ जा रहे हो यार, सब नेतागिरी चक्कर में। तो आप यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए, आप यहाँ पर प्रशांत किशोर को जिताने हराने नहीं आए। बिहार बदलेगा, प्रशांत किशोर जीतेंगे, हारेंगे, नेतागिरी आएगी, चलती रहेगी, लेकिन एक चीज जरूर आपको सुनिश्चित कर लेना है कि 5 दिन के बाद जब यहाँ से आप जाएं तो आपके जेब में कुछ न कुछ कमाने का रास्ता निश्चित तौर से यहाँ से लेकर जाना है। पहला दिन खाना, बिस्तर और मच्छर का है, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन सीखने का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन है? 5वां दिन। 5वां दिन प्रशिक्षण नहीं है, 5वां दिन इस बात को समझने का है कि जो 3 दिन आप सीखे, जो कष्ट किए, उसके जरिए आप पैसा कैसे आपको कमाना है, पैसा कैसे आप कमाएंगे। क्योंकि 5वें दिन अगर आप ठीक से समझ कर गए तो ठीक उसके 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में चाहे 200 रुपया आए, 100 रुपया आए, या 1000 आए, या 5000 आए, वो तो आपकी क्षमता पर है, कुछ न कुछ पैसा आपके अकाउंट में 10वें दिन पहुंच जाएगा। कैसे होगा? बहुत आदमी कह रहा है भाई बिहार में कौन प्रशांत किशोर है, कह रहा है 1 लाख आदमी को कैसे रोजगार दे देंगे, कैसे मिल जाएगा। आप लोग भी सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास कौन जड़ी बूटी है। यहाँ बैठ के आपसे हम ही नहीं पूछे कि आप कौन पढ़ाई पढ़े हैं, आप कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं किए, आप कोई परीक्षा नहीं दिए। हम कह रहे 5 दिन आइए, हमारे खर्चा पर खाना खाइए, रहिए, सीखिए, और 6वां दिन से आपके अकाउंट में कुछ न कुछ पैसा जमा होने लगेगा और 11वें दिन आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। कैसे? तो हम आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है मोबाइल का हथियार। चाहे आप जितने भी गरीब हैं, जितनी भी परेशानी है, सबके हाथ में देखिए मोबाइल फोन है, और इसी फोन में, टेक्नोलॉजी में इतना ताकत है जिससे आप अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। जो YouTube का मालिक है, फेसबुक का मालिक है, वो पटना में सीमेंट छड़ नहीं बेच रहा है, उसका कोई दुकान नहीं है, और टाटा बिरला से भी बहुत ज्यादा हजारों करोड़ रुपया का मालिक है। कैसे? वो तो कुछ बेचिए नहीं रहा है, उसने डिजिटल दुनिया में अपना मॉल बना दिया है। YouTube क्या है, फेसबुक क्या है, समझिए एक तरह से मॉल है। कटरा जो बनता है गांव देहात में, कटरा जो बनाता है क्या करता है? दुकान आओ भैया किराए पर लो,
कोई सैलून खोला, कोई मिठाई का दुकान खोला, कोई रेडीमेड का दुकान खोला, जिसका कटरा है उसको किराया मिलना ही मिलना है। आपका दुकान चले चाहे मत चले। वैसे ही ये अमेरिका में बैठ के YouTube और Facebook का जो इजाद किया कि कहा गाँव गाँव में हम कटरा नहीं बनाएंगे, ऐसा दुकान मॉल बना देते हैं कि हर मोबाइल में YouTube है और जो चाहे उसमें अपना दुकान खोल ले और उस दुकान में जो भी बिक्री होगा वो पैसा YouTube तक जाएगा। तो प्रशांत किशोर क्या जुगाड़ लगा रहे हैं कि जो आपके दुकान में बिके तो YouTube को तो पैसा जाएगा, उसी का है, लेकिन उसका एक हिस्सा आपको मिलने लगे। तो 100 रुपया का अगर आपके दुकान से, आपके YouTube चैनल से बिक्री होगा तो 60 रुपया आपको मिलेगा, 40 रुपया YouTube को, अमेरिका में जो उसका मालिक बैठा है उसको मिलेगा। यही बात यहाँ सिखाया जा रहा है कि कैसे उसके दुकान में, उसके मॉल में अपना दुकान खोलना है, YouTube पर अपना चैनल बनाना है और उस पर बढ़िया सामान जो बिके। तो यहाँ पर सिंघाड़ा नहीं बिकेगा, जलेबी नहीं बिकेगा, क्या बिकता है? वीडियो बिकता है। यहाँ गंजी धोती साड़ी नहीं बिकता है, क्या बिकता है? वीडियो बिकता है। तो जो मान लीजिए कपड़ा का दुकान खोला है, वो क्या करता है? होलसेलर, कपड़ा के होलसेलर से जाके खरीद के लाता है और रिटेल के दुकान पर गंजी बेचा, धोती बेचा, उसमें कुछ पैसा कमाया। तो जब स्वराज वो होलसेलर है, आपको वीडियो थोक के भाव में दे रहा है, फ्री में ले जाओ भाई, फ्री में ले जाओ और इसको अपने दुकान पर अपने हिसाब से सजा कर लगा दो और फिर उस पर जो लोग आएगा देखने, उस पर आप चलेगा विज्ञापन। तो जो विज्ञापन वाला पैसा देगा उसमें होगा आपका हिस्सा। तो लोग समझ रहा है भाई पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा आपके दुकान में, आपके YouTube चैनल में जितना लोग आएगा देखने, तो विज्ञापन वाला जो लोग पैसा देगा उसमें आपका हिस्सा अपने आप बनते जाएगा। ये चीज हम नहीं इजाद किए, हम आपको खाली रास्ता दिखा रहे हैं। आपके पास मोबाइल है? सबके पास? सबके पास पहले से YouTube चैनल पर आप वीडियो देखे हैं, गाना सुने हैं? कितने लोग जानते थे कि ना भैया इसमें हम भी अपना चैनल खोल के रुपया कमा सकते हैं? पहले से पता था? कब मालूम हुआ? सबको मालूम था। बहुत आदमी सुना है कि YouTube से रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं मालूम था कि कैसे ये हम कर सकते हैं। अब ये चीज आपको सिखाया जा रहा है। 3 दिन में शुरुआत हो रहा है। 3 दिन में YouTube चलाकर आप 50,000 रुपया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत कर लीजिएगा धीरे 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 तो 6 महीना साल भर में इसमें 50,000 रुपया भी कमा सकते हैं। ये बैठे हुए संजीत जो आपको पढ़ा रहे हैं या आपको अपना कहानी बताए होंगे, शुरू में 500 रुपया भी नहीं कमा रहे थे, अब लाख रुपया कमा रहे हैं। इससे कहते हैं कि पता नहीं हमको कि लाख कमा रहे हैं, कितना लाख रुपया भी कमाए हैं महीना में। देखिए क्या शक्ल, देखिए, बताइए कितनों, कौन क्लास पढ़े हो? हमारे तक इसे पूछे नहीं कि कितना पढ़ो, क्या पढ़े हो भैया? लेकिन सर बोलो क्या पढ़े हो? एमए किए हैं फिलॉसफी से। एमए किए हैं फिलॉसफी से, लेकिन नौकरी नहीं किए। YouTube चैनल चला के, और चैनल में क्या चलाते हैं? एक लड़ाई झगड़ा नहीं चलाते हैं, खाली पदयात्रा में चलते चलते वीडियो शूट किए और उसी को डाले जा रहे हैं। आपको इतना आराम है कि आपको शूट भी नहीं करना है, आपको यहाँ से वीडियो भेजेंगे, उसी को आपको एडिटिंग सिखा रहे हैं। तो वीडियो में थोड़ा बहुत चेंज करके अपना चेहरा लगाकर कहानी बनाकर उसको डालिए और फिर वहां से बेचिए। होलसेलर से सामान लेकर आप आते हैं, रिटेलर जो बेचता है वो अपने हिसाब से उसको सजा के बेचता है। तो जितने लोग, और YouTube इसमें क्या किया, इसमें नुकसान किसको है? YouTube को नुकसान है कि भाई अभी उस पर जो विज्ञापन चलता है आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, वो सब पैसा मिल रहा है YouTube के मालिक को। तो उसने क्या किया है कि जैसे मॉल में, कटरा में पगड़ी का सिस्टम जानते हैं कि जैसे आप दुकान लेने जाते हैं, कहता है पहले पगड़ी दो, 5 महीने का, 10 महीने का पहले किराया एडवांस दो। तो इसलिए कि कोई दे ही नहीं पाए ज्यादा रुपया। तो YouTube वाला क्या किया है, उसका पगड़ी क्या है?
कि पहले 4000 घंटा हमारा YouTube पर तुम चलाओ, तब तुमको हम पैसा में इसमें हिस्सेदारी देंगे। तो जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन। 4000 घंटा जो आपका चला, उस पर जो विज्ञापन आया वो सब पैसा चला गया YouTube के पास। वो भी रुपया कमा रहा है ज्यादा, क्योंकि 4000 घंटा के बाद जो वीडियो पर विज्ञापन चलेगा उसमें 40 रुपया उसको मिलेगा, 60 रुपया आपको मिलेगा। तो ज्यादातर आदमी जो है वो बेचारा 4000 घंटा पहुंचते पहुंचते ही थक जाता है, छोड़ देता है, और उतना पैसा YouTube को मुफ्त में मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं 3 चीज से। पहला तो प्रशिक्षण देकर आपका चैनल खुलवा दिया। दूसरा चीज, उस चैनल पर बेचने के लिए थोक में वीडियो आपको रोज देंगे। तीसरा चीज, जो ये YouTube चैनल चलाने में जो डेटा लगता है 250, 300, 400 रुपया आपको लग रहा है, वो कह दिया कि भाई 20 दिन अपना दुकान खोल के रखोगे तो तुम्हारा रिचार्ज धन सुराज से आपको मिलेगा। और जब तक आपको YouTube का मोनेटाइजेशन नहीं होगा, तब तक जितना पैसा YouTube देता उतना पैसा आपको धन सुराज दे रहा है। क्यों दे रहा है कि आप इसको छोड़िए मत। जब 4000 घंटा हो जाएगा तो आपको जन सुराज का, प्रशांत किशोर का मदद का जरूरत नहीं है, YouTube से पैसा आने लगेगा। तो हम लोग आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और इसको एक बार जो सीख लिया, दिन में 3-4 घंटा लगाना है, उसको लिख कर दे रहे हैं। 4-5 हजार रुपया महीना मिलना ही मिलना है। 2-6 महीना के बाद नहीं, 5वां दिन जो सीख कर जाइए, 5वां दिन मतलब 15 दिन के अंदर अंदर पैसा आने लगेगा। 15वां दिन तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। संभव है कि 200 रुपया पहुंचे, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरा चीज क्या सिखाया जा रहा है, वो इससे भी आसान है। फोन जिसके पास भी है वो फोन पर बात कर रहा है, कोई अपने घर वाला से बात करता है, कोई दोस्त से बात करता है, कोई पड़ोसी से बात करता है। तो फोन पर बातचीत करने अपना भाषा में सबको आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि फोन पर बातचीत करने का भी पैसा मिलता है। आप रेलवे में टिकट कटाते हैं, टिकट आपका वेटिंग लिस्ट आया, वेटिंग लिस्ट 50, तो उस पर लिखा रहता है कि कंफर्मेशन के लिए फोन कीजिए कि आपका रेलवे 4 दिन के बाद आप टिकट के खिड़की पर नहीं जाते हैं। फोन करते हैं रेलवे को 121 नंबर पर कि भैया बताओ हमारा क्या स्थिति है, कहता है तुम्हारा RAC हो गया है। फिर दोबारा फोन करते हैं, कहता है कंफर्म हो गया, तुम्हारा बर्थ नंबर S8 में 13 नंबर है। आप जब फोन करते हैं तो ये कौन आदमी बता रहा है कि आपका सीट का क्या? कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है जो फोन पर आपको बताता है कि आपका रिजर्वेशन का स्थिति क्या है, और जो आदमी ये फोन पर आपको बता रहा है उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है, रेलवे उसको पैसा दे रही है। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉल सेंटर। हजारों लोग खाली इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि जो लोग फोन करता है उसको आपको सही तरीके से जवाब देना है। तो मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर कैसे नौकरी दे देंगे, अगर आप इस बात का जवाब देने लगिएगा, जवाब देना सीख लीजिए, तो आपको वो पैसा मिलने लगेगा। हजारों लोग हमको चाहिए जो कि फोन पर जवाब दे। गांव गांव में आदमी पूछ रहा भैया जन सुराज कैसे सुधार देगा बिहार, तो इसका जवाब देने के लिए अगर हजारों लड़के रहेंगे, आप जवाब दीजिएगा, जवाब देने के बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो दिन में अगर 2 घंटा लगाए, घरे बैठ गए, खाना खा लिए, दोपहरिया में सुतते समय 2 घंटा फोन किए, तो 20 को 25 को फोन कर दीजिएगा। 25 को 30 को भी जो फोन किया उसको 2,500-3 हजार रुपया अपने आप घर बैठे मिलते रहेगा। आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाइए, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाइए, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कीजिए, घर दिन भर गुटखा खा के लखेराई करते हैं, वो करते रहिए। लेकिन अगर 4-5 घंटा भी निकाल दिए तो ये 2 काम ऐसा है जिससे आपको 5-7 हजार रुपया तो मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पर कितना आदमी सोच रहा है भाई तो बड़ा सब काम है, कैसे होगा, ये करेंगे, क्या होगा, कब मिलेगा। एक और उपाय है, जो 5वां दिन आपको बोले सीधा सीधा कि ना भैया ये सब ना करना, हमको अब यही आश्रम में रह के काम करना है।
तो आप अगर आश्रम में रहकर इस व्यवस्था को सुधारने में काम करना चाहते हैं तो सीधा आपको वो पैसा यहीं पर मिलने लगेगा। खाना पीना रहना वो है, वो जब तक यहाँ रहिएगा वो फ्री है। क्योंकि जैसे आप को लाने के लिए, आपको सिखाने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, वैसे ही आप और हजारों बच्चों को सिखाना है। तो हमको ऐसे लड़कों की जरूरत है, तो हम आपको बुला रहे हैं, भैया यहाँ आइए, बिहार को सुधारिए, व्यवस्था बनाइए, जन स्वराज को जिताइए, लेकिन साथ साथ सबसे पहले अपनी जिंदगी बना लीजिए। कल होकर प्रशांत किशोर बन जाएंगे, जिसको एमएलए बनना है, भाजपा का एमएलए है, कल जन स्वराज का एमएलए हो जाएगा। उससे आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। आपका जिंदगी तब बदलेगा जब अपने पैर पर आप खड़े हो जाइए, 10,000 रुपया कमाने लगिए, तो आपका हिम्मत बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, घर परिवार समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। यहाँ देखिए सड़क बना है, दुकान आप जाते हैं बाजार में गए, दुकान में तो बहुत चीज है, लेकिन खरीद वही सकता है जिसके जेब में रुपया है, नहीं तो बाकी खाली देखने के लिए है। सड़क बन गया, नीतीश कुमार कह रहा है, मोदी कह रहा है सड़क बना दिए, उसी पे जाके वोट दे रहे। अरे भाई सड़क बना, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, तो सड़क बने चाहे ना बने, क्या फायदा हमको? हमारे पास गाड़ी रहेगा तो हमको सड़क का फायदा है। इसीलिए जन स्वराज ये नहीं कह रहा है कि सड़क बना देंगे कि अस्पताल बना देंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपको शिक्षा देंगे, बच्चों को इतना पढ़ा देंगे कि उसको जीवन भर कभी मजदूरी नहीं करना पड़े। हम लोग यहीं गरीब घर में रहे, यहीं बिहार में सरकारी विद्यालय में जैसे आप पढ़े वैसे गांव में हम पढ़े, लेकिन अगर बढ़िया पढ़ लिख गए तो हम आपके जैसा हजारों आदमी को मदद कर सकते हैं। आप नहीं पढ़े तो आप जीवन भर मजदूरी कर रहे हैं। तो जन स्वराज क्या कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले जरूरी है बच्चों के लिए पढ़ाई। कि भाई साहब अभी मिमिक्री कर रहे थे कि भूल गए, एक बार पूछेगा कैसे बढ़िया हो जाएगा, यहाँ तो सरकार